Hello friends, good morning. Welcome to my channel. Friends, today we will discuss about LIC सरल पेंशन योजना, जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। ये क्या है? एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। ठीक है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड इमीडिएट एन्युटी प्लान एज पर द गाइडलाइंस ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर का है हैदराबाद, तेलंगाना में, विच ऑफर सेम टर्म एंड कंडीशंस अक्रॉस ऑल द लाइफ इंश्योरर्स। दिस प्लान कैन बी purchased offline as well as online through LIC website www.licindia.in. The policy holder has an option to choose type of annuity from two available options on a payment of a lump sum amount. Annuity rate are guaranteed at the inception of the policy and annuities are payable throughout the lifetime of annuitants. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो क्या है? लाइफ इन एन्युटी विद रिटर्न्स ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस। एंड सेकंड है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर। बेनिफिट्स क्या हैं? ऑप्शन 1, द एन्युटी पेमेंट शैल बी मेड इन एरियर्स फॉर एज लॉन्ग एज द एन्यूटेंट इज अलाइव एज पर द चूजन मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट। मतलब आपको पेमेंट तब तक करनी है जब तक जो एन्यूटेंट है वो अलाइव है। ठीक है, एंड ऑन द डेथ ऑफ, मान लो जिसने ये स्कीम ली है उनकी डेथ हो जाती है, द एन्यूटी पेमेंट शेल सीज इमीडिएटली, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एंड 100% ऑफ परचेज प्राइस शेल बी पेबल टू द नॉमिनी। जो भी आपका नॉमिनी या फिर लीगल हायर्स होगा उसको 100% जो भी आपका बनता है वो परचेज प्राइस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 के है द एन्यूटी amount shall be paid in arrears for as long as the annuitant and or spouse are alive as per the chosen mode of annuity payment। ये husband wife के लिए। on death of the last survivor the annuity payment will cease immediately and 100% of purchase price shall be payable to the nominee or legal heirs। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज इसमें 40 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम एज है एंट्री की 80 ईयर्स कंप्लीट। ठीक है, और मिनिमम एन्युटी कितनी है? देखो 1000 पर मंथ आप मंथली का कर सकते हैं, मतलब 1000 रुपये अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं। ठीक है, क्वार्टरली या तो क्वार्टरली बेसिस पे 3000 है, हाफ ईयरली के लिए 6000 करना पड़ेगा आपको, और एनुअल के लिए आपको 12000 पर एनम। मिनिमम परचेज प्राइस शैल बी डिपेंड ऑन मिनिमम एन्युटी एज स्पेसिफाइड इन ऑप्शन 3 अबव। ठीक है, एंड ऑप्शन चूजन एंड एज ऑफ एन्यूटेंट, मैक्सिमम परचेज प्राइस नो लिमिट, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट द जॉइंट लाइफ एन्यूटी दैट इज़ ऑप्शन 2 कैन बी टेकन विद स्पाउस ओनली। अच्छा, ये जो ऑप्शन 2 है ये सिर्फ आप स्पाउस अपने, जो अगर आप मैरिड हैं तो उनके साथ ही ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन एज ऑफ स्पाउस शैल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू द मिनिमम एंट्री एज एज स्पेसिफाइड इन 1। मतलब उनकी मिनिमम एज, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी मिनिमम एज 40 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 80 है। मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट है, द मोड ऑफ एन्युटी अवेलेबल आर ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली बेसिस पे एंड मंथली है। द एन्युटी शैल बी पेबल इन एरियर्स, दैट इज द एन्युटी पेमेंट शैल बी आफ्टर 1 year, 6 months, 3 months and 1 month from the date of commencement of policy, depending on whether the mode of annuity payment is yearly, half yearly, quarterly and monthly respectively। okay, so यहाँ पे चलते हैं अब। incentives क्या हैं? for higher purchase price by the way of increase in the annuity rate is as under। अगर आप yearly less than for 1000 purchase price तो आपको कितना मिलेगा? लेस देन अगर 5 लाख है, ईयरली करते हैं आपको, या 5 लाख से मतलब 10 लाख के बीच में करते हैं तो 0.80 का मिलेगा। 10 लाख से 25 लाख के बीच में करते हैं तो 1.45 ईयरली पे ये, और अगर 25 लाख और उससे अबव करते हैं तो 1.80। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा।
यहाँ पे क्या लिखा है, इंसेंटिव फॉर ऑनलाइन सेल बाय द वे ऑफ इंक्रीज इन द एन्युटी रेट इज एज अंडर, अ रिबेट ऑफ 2% बाय वे ऑफ इंक्रीज इन एन्युटी शैल बी अवेलेबल फॉर पॉलिसीज परचेज्ड ऑनलाइन। यहाँ पे परचेज प्राइस ₹10 लाख एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस। एन्युटी रेट है ईयरली। इसके लिए आपको एज एन्यूटेंट एट एंट्री 60 ईयर्स कंप्लीट चाहिए एंड एज ऑफ स्पाउस एंट्री के लिए 55 ईयर्स कंप्लीट चाहिए। एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन 2 ओनली, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके केस में अगर मिनिमम एज उनको 55 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आप एन्यूटेंट हैं तो 60 ईयर्स कंप्लीट चाहिए आपकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस। एन्यूटी अमाउंट कितना मिलेगा, 58,950। जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, उसके लिए आपको 58,250 रुपीज़ मिलेंगे। फॉर डेथ बेनिफिट अंडर अबव ऑप्शन प्लीज़ रेफर टू पैरा 3 अबव। सरेंडर वैल्यू है, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम, आप किसी भी टाइम अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, इफ द एन्यूटेंट और स्पाउस और एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एन्यूटेंट इज डायग्नोज्ड एज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस एज एनेक्शर based on the document produced to the satisfaction of the medical examiner of the corporation. On approval of the surrender, 95% of purchase price shall be paid to the annuitant, subject to the deduction of any outstanding loan amount and the loan interest if any. On the payment of surrender value, all other benefits shall cease and the policy shall terminate. Any change in the surrender value calculation method shall be applicable only after the prior approval of IRDAI. बाकी पॉलिसी लोन shall be allowed at any time after 6 months from the date of commencement of the policy. यहाँ पे क्या लिखा है, द लोन इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द लोन्स commencing during the 12 months period from 1st May to 30th April shall be annual effective rate equal to 10-year GSEC rate per annum plus 200 basis point. ये तो ऐसी है, चलो नीचे देखते हैं। Statutory taxes, if any, imposed on such insurance plan by Government of India or any other constitutional tax authority of India shall be as per the tax laws and the rate of tax as applicable from time to time. Free look period में क्या है, if the policy holder is not satisfied with the terms and conditions of the policy may be returned to the corporation within 30 days from the date of receipt of electronic or physical mode of policy document, whichever is earlier, stating the reasons for objection. So यहाँ पे क्या लिखा है, the provision of section 45 of Insurance Act 1938 shall be as amended from time to time. No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after expiry of 3 years from the date of issuance of policy or the date of commencement of risk. तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी बस यही है इसमें कि मिनिमम मैक्सिमम एज देख लीजिएगा क्या इसका कंडीशंस हैं। ये देखो, अगर आप मतलब पॉलिसी ख़त्म करना चाहते हैं ड्यू टू क्रिटिकल, मतलब आपको सर्टन रीज़न देना पड़ेगा अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप मान लो आपके फैमिली में कोई चिल्ड्रन बीमार हो गया है, तो या तो कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी के होना, मतलब अगर ये है तब होगा। माइकोकार्डियल इन्फेरिक्शन, ओपन चेस्ट कैप, कोमा ऑन स्पेसिफाइड सीवियरिटी, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट, किडनी फेलर, stroke resulting in permanent symptoms, major organ or bone marrow transplant, permanent paralysis of limbs, motor neuron disease with permanent symptoms, multiple sclerosis with persisting symptom, benign brain tumor, blindness, end stage lung failure, end stage liver failure, loss of speech, loss of limb, major head trauma, primary pulmonary
hypertension and third degree burns. Okay, सो ये है आपकी जीवन सरल बीमा योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपको मैं इसका PDF लिंक दे दूँगी, तो आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, बाकी तो क्या है, बाकी तो उनके लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, या फिर जो भी मतलब पर्सन अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इस अच्छी स्कीम है तो कर सकते हैं। सो प्लीज़ subscribe my channel and bye bye, take care, have a nice day.